राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ, पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी बड़ी ही कुटिल, गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही दयालु, मिलनसार और धार्मिक स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी का पूजन किया करती थी। हमेशा गजानन जी, गजानन जी, गजानन जी करती रहती थी। राजा दोनों रानियों को बराबर का समय देते थे। एक दिन बड़ी रानी के पास जाते थे तो एक दिन छोटी रानी के पास जाते थे। लेकिन जब भी राजा छोटी रानी के पास जाने लगते तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास रोक लेती थी। तब एक बार की बात है, राजा हमेशा की तरह शहर किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता देना। तब बड़ी रानी ने बहुत बड़ी सामान की लिस्ट बना करके राजा को पकड़ा दी। उसके बाद राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी हमेशा की तरह मना कर देती है और बोलती है कि हे महाराज, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर गजानन जी करने लगती। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी छोटी रानी कभी अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती है। अगर आप कहें तो हम उनके लिए इस बार शहर से पीतल के गणेश जी की मूर्ति ला कर के दे देवें। तब राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप याद रखना। उसके बाद राजा शहर में गए। शहर में जाने के बाद राजा ने अपना काम निपटाया और बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट दी थी वह सामान उन्होंने मंत्री से मंगवा लिया। लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना राजा भी भूल गए और मंत्री भी भूल गए और वे अपने राज्य की ओर लौटने लगे। अभी वे आधे रास्ते में ही लौटे थे कि मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे माफ करना, लेकिन हम तो छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना ही भूल गए हैं। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं की, भगवान की मूर्तियां थी। राजा और मंत्री की नज़र उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर एक अच्छी सी पीतल की गणेश जी की मूर्ति मंगवा ली। उसके बाद राजा और मंत्री महल में आए। राजा ने बड़ी रानी को उसके द्वारा मंगवाया हुआ सारा सामान पकड़ा दिया। उसके बाद राजा छोटी रानी के कक्ष में गए और गणेश जी की पीतल की मूर्ति पकड़ाई। छोटी रानी गणेश जी की प्रतिमा देखकर बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने कमरे में अलमारी में रख दिया। अब वह रोज पूजा पाठ करने लगी। इस तरह 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतते ही महल में एक के बाद एक करके अनेक शुभ समाचार आने लगे। राजा का पड़ोसी राज्य से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राज्य हार गया है। दूसरी खुशखबरी यह आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। तभी अचानक से नदी, तालाब, कुएं, जलाशय सभी जल से लबालब भर गए। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए। फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद राजा को तीसरा शुभ समाचार मिला। छोटी रानी ने एक दिन राजा से कहा कि महाराज, आप पिता बनने वाले हैं, जो गर्भ ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ तो गणेश भगवान की मूर्ति महल में आने के बाद ही हुआ है। तब एक दिन मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब से भगवान गणेश जी हमारे महल में आए हैं तभी से यह चमत्कार हुआ है। अब राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना कम कर दिया।
अब राजा पूरे समय छोटी रानी के पास ही रहने लगे। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। तब एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां गणेश जी की मूर्ति कक्ष में खोजने लगी। तभी उन्हें मूर्ति दिखाएगी। तब एक दासी ने मूर्ति ओढ़नी में छुपाई और ले जाकर महल के कुएं में गिरा दिया। उसी रात उस कुएं में एक सोने के फूल वाला पेड़ उग आया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल को पेड़ पर देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाहता था, लेकिन जो भी उस फूल को लेने के लिए हाथ बढ़ाता तो फूल और ऊपर हो जाता। यह देखकर सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दासियां, राजा सभी उस फूल को लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तभी एक मंत्री का ध्यान गया। उस मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ किसी के भी हाथ में यह फूल नहीं आ रहा है। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। यह प्रतिमा हूबहू वैसे ही लग रही थी जैसी राजा शहर से लेकर के आए थे। राजा को और मंत्री को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि हे रानी, यह कैसे हुआ? यह मूर्ति तो पहले पीतल की थी, अब यह सोने की मूर्ति में कैसे बदल गई और ये कुएं में कैसे आई? लेकिन छोटी रानी को कोई जवाब देते नहीं बना। तभी बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियां वहां खड़ी डर के मारे थर थर कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले कि हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली, केवल आंखें नीची करके हाथ जोड़ कर खड़ी रही। तभी फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सब इस कुएं के जल में झांक कर के देखो, सब पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी कुएं के पानी में झांक कर देखने लगे तो वह पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा। फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी करी और मूर्ति को लाकर कुएं में डाला। वह दृश्य कुएं के पानी में साफ साफ दिखाई देने लगा। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारों दासियों को हमेशा हमेशा के लिए पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ने राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित कर दी और पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए। उसके बाद राजा छोटी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और रोज गणेश जी की पूजा करने लगा। उसके बाद 9वें महीने में छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक का रूप धरा और पृथ्वी पर पहुंच गए। उनके हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल थे। वह सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मुझे चावल और दूध से खीर बना कर के दे दो। गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई भी गणेश जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी उनके ऊपर हंसने लगे और बोले कि यह बालक तो बड़ा ही मूर्ख है। एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल से कौन खीर बना सकता है? इस तरह गणेश जी भगवान पूरे गांव में घूमते रहे, लेकिन कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से दोपहर हो गई। बालक रूप में गणेश जी पूरे गांव में इधर उधर फिरने लगे। तब एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया माई बैठी थी। बुढ़िया माई ने जब बालक रूपी गणेश जी की बात सुनी तो वो बोली कि बेटा मैं तेरे लिए खीर बना कर के दे देती हूँ। बुढ़िया माँ की बात सुनकर गणेश भगवान ने कहा कि खीर बनाने के लिए आप अपने घर का सबसे बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने बच्चे का मन रखने के लिए घर में सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आई और चूल्हे पर चढ़ा दिया।
चूल्हे पर चढ़ाने के बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध और चुटकी भर चावल डाले तो देखकर बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूध का बर्तन पूरा भर गया। अब बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। बालक रूप में गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाओ। बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी बुढ़िया माई के दोनों पोते आ गए और बोले कि दादी दादी हमें भी खीर दो। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें मैं खीर दूंगी। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा बाहर निकाला और उसके ऊपर खीर का भोग लगा दिया और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने आपके खीर का भोग लगा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने कटोरा भर कर अपने दोनों पोतों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी एक पड़ोसन ने देख लिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि कहीं यह पड़ोसन शिकायत न कर दे, तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा खीर का भर कर अपनी पड़ोसन को भी दे दिया। बुढ़िया माई थोड़ी देर के लिए चूल्हे से इधर उधर हो गई। तभी उसकी बहू आई और खीर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसने भी एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और झूठे कटोरे को चक्की के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में बुढ़िया माई भी वहां पहुंच गई। बुढ़िया माई को भूख सताने लगी तो वह बार बार बाहर जाकर बालक रूपी गणेश जी को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें बालक रूपी गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तब बुढ़िया माई ने स्वयं भी एक कटोरा भर कर खीर खा लिया। खाने से पहले बोली कि हे गणेशा, तेरे भोग लगाना है। तभी बालक रूपी गणेश जी वहां आ गए। बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि आजा बेटा, खीर खा ले। तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा लिया। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, तुमने खीर कब खाया? तब बालक रूपी गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, जब तेरे पोतों ने खाया जब खाया, जब तेरी पड़ोसन ने खाया तब खाया, और जब तेरी बहू ने खाया तब तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। उस समय तो मैं खीर खाकर तृप्त ही हो गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सब बातें तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरी बहू ने तो खीर खाया ही नहीं है। उस बेचारी का तो नाम ही मत लेना, वह तो सुबह से अभी तक काम ही कर रही है। तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे इस बात पर विश्वास नहीं है तो तू अपने चक्की के नीचे जाकर के देख ले, हाँ, दूध और चावल से सना तुझे कटोरा मिलेगा। बुढ़िया माई वहां देखने गई तो सच में वहां दूध और चावल से सना कटोरा पड़ा था। बुढ़िया माई बालक रूपी गणेश जी से बोली कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बेटा बता, इस खीर का क्या करूं? गणेश भगवान ने कहा कि पूरे गांव को जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई पूरे गांव को खीर खाने का न्योता देने के लिए गई। पूरे गांव वाले बुढ़िया के ऊपर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि बुढ़िया, तेरे तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तू हमें क्या खीर खिलाएगी? उसके बाद एक एक करके सारे गांव वाले खीर खाने के लिए पहुंच गए। पूरे गांव वाले खीर की तारीफ करने लगे कि आज से पहले इतनी स्वादिष्ट खीर उन्होंने कभी नहीं खाई थी। सारा गांव भर पेट खीर खा चुका था, लेकिन फिर भी खीर का बर्तन भरा हुआ था। तब बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि बेटा, अब मैं इस खीर का क्या करूं? तो बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, इस बची हुई खीर को 4 बर्तनों में डालकर तेरे घर के चारों कोनों में रख दे। ऐसा कहकर बालक रूपी गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखा और अपने घर के चारों कोनों में रख कर सो गई। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि खीर से भरे कटोरे सोने, चांदी, हीरे, मोती में बदल चुके थे। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसके बेटा बहू सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। घर के चारों कोनों में हर पतीले में सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का जमाना था। एक बहन और एक भाई एक गांव में रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती थी। शादी के बाद भी उसने यह नियम जारी रखा। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद घर का सारा काम करती और अपने भाई के दर्शन करने के लिए अपने ससुराल से मायके में जाती। जिस रास्ते से वह जाती उस रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक मूर्ति थी।
जहाँ वह रोज गणेश जी की बैठ कर के पूजा करती और कहती कि हे गणेश जी भगवान, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। उसके बाद वह अपने मायके में जाती और अपने भाई का मुंह देखकर घर आती। घर आकर ही वह भोजन करती और अन्य काम करती। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, बहन जब सुबह सुबह अपने भाई से मिलने के लिए अपने घर से अपने मायके में जा रही थी तो उस रास्ते में बहुत से कांटे झाड़ झंझाड़ हो गए थे, तो उसके पाँव में कांटा चुभ गया और उसके पाँव में जख्म हो गए। ऐसा कई दिन तक होता रहा। तब एक दिन बहन के पाँव में सूजन देखा तो भाभी ने पूछा कि बाईसा आपके पैरों में क्या हुआ। तो ननद ने कहा कि भाभी, जिस रास्ते से मैं यहाँ आती हूँ उस रास्ते में बहुत से कांटे और जहाँ झंझाड़ हैं, उसी से मेरे पाँव में कांटे चुभ गए हैं। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोज आपका मुंह देखने के लिए जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे पड़े हैं, आप उस रास्ते की सफाई क्यों नहीं करवा देते। तब एक दिन भाई ने कुल्हाड़ी लेकर उस रास्ते के सारे कांटे हटा दिए जिस रास्ते से उसकी बहन उससे मिलने के लिए आती थी। पेड़ों की सफाई करने, कांटे हटाने से वहां गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे गणेश भगवान क्रोधित हो गए और जब भाई ये कार्य करके घर पहुंचा तो उसके प्राण निकल गए। तब गांव और परिवार के लोग भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। भाभी जोर जोर से रोने लगी और बोली कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी इसकी बहन इसका मुंह देखने के लिए आती होगी। लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, लेकिन कल क्या होगा। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आज रुक जाते हैं। तभी बहन अपने भाई का चेहरा देखने के लिए अपने ससुराल से मायके की ओर आने लगी। रास्ते में उसने सफाई देखी, पेड़ पौधे, कांटे, झाड़ झंझाड़ हटे हुए देखे। थोड़ा आगे आने पर उसने गणेश जी का स्थान भी हटा हुआ देखा, तो उसने खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी की पुनः स्थापना कर दी और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी भगवान, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। तब गणेश भगवान ने उसकी बात सुनी तो सोचने लगे कि आज अगर हमने इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा, इसकी तो हमें सुननी ही पड़ेगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जा, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर तेरे भाई के शरीर पर छींटा मार देना, वह उठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह मनी मन सोचने लगी कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन जो ये कहते हैं मैं कर लेती हूँ। उसके बाद बहन ने खेजड़ी के 7 पत्ते लिए और घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसका भाई मरा हुआ पड़ा है। लोग अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जा रहे हैं, तो बहन ने अपने भाई को ले जाने नहीं दिया। उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटा दिया, तो उसका भाई उठकर खड़ा हो गया। तभी उसका भाई आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला कि बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद तो किसी शत्रु को भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। जय हो गणेश जी भगवान की जय। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक बार गणेश जी का गांव में मेला भरा। गांव के सभी लोग गणेश जी का मेला देखने के लिए जा रहे थे। जब विधवा की बेटी को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी गणेश जी का मेला देखने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी वहाँ तो बहुत भीड़ पड़ेगी, तू कहीं दब जाएगी, कहीं चोटिल हो जाएगी। लेकिन वह नहीं मानी। तब माँ ने अपनी बेटी को चूरमे का लड्डू बना कर के दिया और कहा कि बेटी, ये चूरमे का लड्डू तू गणेश जी भगवान को खिला देना, उसके बाद तू घर आ जाना। इस तरह विधवा की बेटी चूरमे का लड्डू लेकर मेले में पहुंच गई। सभी लोग मेले में कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे थे, लेकिन विधवा की बेटी गणेश जी के मंदिर में गई और लड्डू गणेश जी के सामने रख के बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप लड्डू खा लो तो बचा हुआ मैं भी खा लूं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन गणेश जी भगवान ने चूरमे का लड्डू नहीं खाया। पूरा गांव मेला देख कर के छटने लगा। सभी अपने अपने घर जाने लगे। पूरा मेला भी वहां से हट गया, लेकिन विधवा की बेटी गणेश जी के मंदिर के सामने वैसे ही बैठी रही और बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप लड्डू खा लो तो बचा हुआ मैं भी खा लूं।
शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। यह देखकर गणेश जी भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बड़ी ही भोली है। अगर मैंने इसका प्रसाद नहीं खाया तो यह घर नहीं जाएगी और रात्रि में यहाँ अनेक जीव जिनावर आएंगे और वे इस लड़की को खा जाएंगे तो मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप लगेगा। उसी समय गणेश भगवान ने एक बालक का रूप धरा और पूरा लड्डू खा गए। जैसे ही बालक रूपी गणेश जी ने चूरमे का पूरा लड्डू खा लिया तो वह लड़की रोने लगी। गणेश भगवान ने कहा कि बेटी तू क्यों रोती है, तूने ही तो कहा था कि लड्डू खा लो। तो वह लड़की बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ, आपने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तब गणेश जी भगवान ने उसे देशी घी, मगज, काजू, बादाम के लड्डू उसके सामने रखे और कहा कि ले बेटी, अब तू भी खा ले। उसके बाद विधवा की बेटी ने गणेश भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद को खाया। गणेश भगवान उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटी तू अपने लिए कुछ मांग। तब विधवा की बेटी ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश भगवान ने कहा कि जो भी तेरी इच्छा है वह मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तब वह लड़की बोली कि अन्न मांगू, धन मांगू, खेत खलियान मांगू, महल मांगू और एक भाई मांगू। गणेश भगवान ने विधवा की बेटी से कहा कि बेटी तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो दुनिया का सारा सुख मांग लिया है। जा बेटी, तुझे ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद बुढ़िया की बेटी वहां से चल दी। उधर गांव में विधवा बुढ़िया माई गांव में सबसे पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी भी मेला देखने के लिए गई है, आप सब तो आ गए लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि बुढ़िया माई थोड़ी देर और देख लो, अगर वह नहीं आई तो हम सब उसे देखने और ढूंढने जाएंगे। तभी विधवा की बेटी सामने से आती हुई दिखाई दी। तब माँ ने कहा कि बेटी तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई। लड़की ने कहा कि माँ, ये सब तो मेला देख कर के आए हैं, लेकिन मैं तो गणेश भगवान के दर्शन करके उन्हें लड्डू खिला कर के आ रही हूँ। उन्होंने तो मुझे वरदान दिया है, मैं तो अन्न धन लेकर के आई हूँ। थोड़ी देर में विधवा की बेटी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुंदर महल में बदला हुआ था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे और पालने में भाई सो रहा था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की सारी इच्छाएं पूरी करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बुद्धवार गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंचे और उन्हें भूख सताने लगी तो उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ करके खा लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ आई तो वे मनी मन सोचने लगे, यह तो मैंने चोरी कर ली, और वे पछताने लगे क्योंकि उन्होंने सेठ जी के बिना पूछे अनाज के दाने तोड़ कर खाए थे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि बुरे कर्म का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, तो वे 12 साल के लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी करने का निश्चय किया। सुबह होते ही विनायक जी 12-13 साल के लड़के का रूप लेकर सेठ जी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेशा है। सेठ जी ने खुशी खुशी उन्हें नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी सुबह सुबह निमटने के बाद हाथ धोने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने राख से हाथ धोने चाहे तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया और राख गिराकर मिट्टी से हाथ धुलवाए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी नाराज हो गई। उन्होंने सेठ जी से आकर पूरी बात कही। सेठ जी ने गणेशा से कहा कि गणेशा तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेशा ने कहा कि सेठ जी निमटने के बाद राख से हाथ थोड़ी धोते हैं, मिट्टी से धोना चाहिए, राख में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। यह सुनते ही सेठ जी को प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान यह कहता तो सत्य ही है, राख में तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, राख में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी गणेशा की बात पर प्रसन्न हो गए कि यह तो बड़ा ही समझदार लड़का है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार कुंभ का मेला भरा। सेठानी गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, तो सेठ जी ने गणेशा से कहा कि पुत्र तू अपनी सेठानी को गंगा स्नान करा कर के ले आ। अब सेठानी गणेशा के साथ गंगा स्नान करने के लिए कुंभ मेले में गई। वहां पहुंचने के बाद गणेश जी ने देखा कि सेठानी गंगा के किनारे बैठकर लोटे से स्नान कर रही थी।
गणेशा को यह पसंद नहीं आया तो उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ा और गंगा में 3 डुबकी लगवा दी। गणेशा की इस हरकत से सेठानी और भी क्रोधित हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई और बोली कि आप कैसा लड़का लेकर के आए हैं, तो मुझे गंगा में डुबो ही देता। और फिर उसने पूरी बात बताई। सेठ जी ने उसी समय गणेश को बुलाया और पूछा कि गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी सेठ जी से बोले कि सेठ जी एक एक लोटे से तो घर में ही नहा लेते हैं। अगर गंगा स्नान किया है तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। तो मैंने इन्हें गंगा में 3 डुबकी लगवा दी, तो क्या बुरा किया? ऐसा करने से तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, घर में राजपाट वैभव मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा तो बहुत अच्छा विचारों का है, यह तो बड़ा ही समझदार है। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, यह तो सही बात है, गंगा में गए हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए। इसने तो मेरे परिवार का भला ही सोचा है। फिर से कई दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा करवाई तो पंडित जी पूजा करने के लिए आए। तब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र, तुम अपनी सेठानी को बुला कर के लाओ। उस समय सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ रखी थी, काला ही लहंगा पहन रखा था, काले रंग की ही चोली पहन रखी थी। जब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए कक्ष में गए और उनका ऐसा रूप देखा तो उन्होंने उनकी काली चुनरी को फाड़ दिया। इससे सेठानी नाराज हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेठ जी भीतर गए और पूछा कि क्या हुआ? तो सेठानी बोली कि गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेशा को बहुत डांटा और इसका कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कोई काले रंग के वस्त्र थोड़ी पहन कर के बैठते हैं, पूजा में तो लाल गुलाबी वस्त्र पहन कर बैठते हैं। काला तो कभी भी शुभ नहीं माना जाता। काले रंग के कपड़े पहनने से पूजा अधूरी और निरर्थक हो जाती है, इसीलिए मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बड़ा ही समझदार है, बड़ी ही समझदारी की बातें करता है। उसके बाद सेठानी लाल गुलाबी कपड़े पहन करके पूजा में आकर के बैठ गई। अभी पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं तो गणेश जी की प्रतिमा लाना ही भूल गया हूँ। अब अगर मैं प्रतिमा लेने के लिए बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तब सेठ सेठानी चिंता में पड़ गए। तभी बालक रूपी गणेश जी ने सेठ जी से कहा कि हे महाराज, गणेश जी का रूप लेकर गणेश जी के स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ। अगर मैं उस जगह बैठ जाऊंगा तो आपके सारे काम शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को महान क्रोध आया और वे बोले कि गणेशा, तक तो तू सेठानी से मजाक करता था और अब तो तू मेरे साथ ही मजाक करने लगा। तभी गणेश जी भगवान मुस्कुराने लगे। उस दिन गणेश जी को सेठ जी के यहाँ काम करते हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। गणेश भगवान ने 12 अनाज के दानों का कर्ज भी चुका दिया था। तो गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी को असली रूप में देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उसके बाद पूजा संपन्न करवाई गई। पूजा खत्म होने के बाद गणेश भगवान सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में सेठ सेठानी बहुत पछताने लगे कि हमने भगवान से अपने घर का सारा काम करवाया। तब एक रात्रि को गणेश भगवान ने सेठ सेठानी को स्वप्न में आकर दर्शन किया कि मैंने तो अपना कर्ज चुकाया था, मैंने तुम्हारे खेत में से अनाज के 12 दाने तोड़ कर के खा लिए थे। मैं तो अपना उसी पाप दोष को धो रहा था। मैंने 12 साल तक तुम्हारे यहाँ काम किया और मैंने अपना कर्ज उतारा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हुई। उनका व्यापार दिन दुगुना 4 गुना तरक्की करने लगा और वे धनी राम सेठ कहलाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी माया आपने सेठ जी के ऊपर करी वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।